हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वसिमांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो व्याप्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। थोड़ा सा बेस कर दो, शायद थोड़ी सी कम कर दो। अखिल ब्रह्मांड के नायक चंद्रशेखर आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी नीलकंठ गंगाधर श्री महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस पावन अमृतमयी अनुरागमयी श्री शिव महापुराण कथा में विराजमान सभी भक्तजन संतवृंद मातृशक्ति भद्रपुरुष समस्त भक्तों को सर्वप्रथम व्यासपीठ की ओर से हर हर महादेव। एक बार सभी बोले, हाथ उठाएं, हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
16 वर्ष से मौन तपस्वी सिद्ध पुरुष श्री शिव पुत्र जी महाराज के पावन सानिध्य में इस दिव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन इस सिद्धपीठ प्राचीन काली मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में आयोजन प्रारंभ हुआ है। जब महादेव की कृपा होती है तब ये महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये आपका सौभाग्य है कि शिव महापुराण की ये पावन अमृतमय कथा आप श्रवण करेंगे। आइए आज प्रथम दिवस की इस पवित्र सुमधुर दिव्य अमृतमयी श्री शिव महापुराण कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र कर देंगे महादेव की पावन कीर्तन से। नाम संकीर्तनम यस्सः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परम। श्री भागवत जी में वर्णन आता है कि भव से पार यदि जीव जाना चाहता है तो केवल एक ही मात्र साधन है, कीर्तन जाप। जितना अत्यधिक जाप करेंगे कीर्तन करेंगे उतने ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये भागवत में आया है। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि ना हम बसामी बैकुंठे। प्रभु से पूछा, प्रभु आप बैकुंठ में मिलेंगे? प्रभु ने कहा मैं बैकुंठ में रहता हूं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि मैं बैकुंठ में ही मिलूंगा। फिर कहां मिलेंगे आप? कोई कहता है कि आप योगियों के ध्यान में रहते हैं। तो प्रभु ने कहा हाँ रहता हूं, लेकिन यह भी कन्फर्म नहीं कि मैं वहीं मिलूंगा। फिर कहां मिलोगे प्रभु? तो प्रभु ने कहा है अपनी दिव्य वाणी में कि ना हम बसामी बैकुंठे योगिनां हृदयेन फिर कहा मिलते हैं प्रभु? योगियों के पास भी आप नहीं मिलते। तो कहा कि माने भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त यत्र जहां पर गाते हैं मेरा कीर्तन, मेरा जाप करते हैं, मेरा सुमरण करते हैं, तो वहां मैं मदि भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद नाम संकीर्तनम यस्सा सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परम। जहां मेरा कीर्तन होता है वहां मैं अपने आप आ जाता हूं। जो मेरा जाप करते हैं उनके सब संकट हर लेता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बड़ी सुंदर छुपाई आती है। कीर्तन का बड़ा महत्व, जाप का बड़ा महत्व है। कल युग केवल नाम आधारा कलयुग केवल
नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। क्यों करते हैं जाप, अखंड जाप क्यों होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और भागवत जी में वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ति संगः परम व्रजेत। इसका इस श्लोक का ही हिंदी रूपांतरण गोस्वामी जी ने किया है। जब ये कथा परीक्षित को सुनाई सुखदेव जी ने, तो महावर्णन आया है, कहा कलयुग में अनेकों बुराइयां हैं लेकिन एक गुण भी है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, एक गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ति संगः परम व्रजेत। जो मेरा जाप करते हैं वो भव से पार हो जाता है। तो आइए इस दिव्य अलौकिक सौभाग्य आपका कि श्री शिव महापुराण आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत तो अनेकों बार श्रवण की है अपने, राम कथा भी अनेकों बार श्रवण की होगी। लगता है शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य तो प्रथम बार या द्वितीय बार ही आपको प्राप्त हुआ है। तो ये संतों की कृपा है। जब तक संतों की कृपा नहीं होती तो शिव की कृपा भी नहीं होती। तो आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं सर्वप्रथम महादेव के कीर्तन से, और तत्पश्चात आज की इस भावमयी, अनुरागमयी, भक्तिमयी श्री शिव महापुराण कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए। महादेव 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 महादेव। आइए सभी बोलेंगे बड़े भाव से, बोलो ना मेरे साथ। आइए मनाते हैं महादेव को, ये सौभाग्य मिला है आपको 7 दिन का। महादेव 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 महादेव, बोलो महादेव महादेव महादेव।
के अधिकारी, जो बने वेदों के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु संग, ऐरावत सा बलकारी, ऐरावत सा बलकारी। तू मेरा की बार प्रणाम मेरा शिव भोले भंडारी। महादेव 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 उजियारे, तारों में उजियारे। तूने रावण को लंका दे दी, भंग धतूरे वाले, भंग धतूरे वाले, भंग धतूरे वाले। भागीरथ को गंगा दे दी, काट सगर के जाले, काट सगर के जाले, काट सगर के वाले। तू मेरा की बार प्रणाम मेरा शिव शंकर भोले भाले। महादेव दोनों हाथ पर उठा करके महादेव 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 बोलो ना एक बार सभी अपनी वाणी को पवित्र करें। महादेव 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 महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय। महादेव का चिंतन करते हुए आइए सर्वप्रथम द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा करते हैं। यदि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो कहा है शास्त्र में कि द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी ही चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा न की तो हमारा जन्म व्यर्थ है। लेकिन कौन जाए, कैसे जाए? कोई भी धर्म यात्रा हम करते हैं
तो सबसे पहले तो समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय ही नहीं है तो कैसे यात्राएं करेंगे? परंतु यदि हमारे पास समय है, उसके बाद दूसरी आवश्यकता होती है लक्ष्मी की। यदि हमारे पास लक्ष्मी जी नहीं है, अर्थात धन नहीं है, तो तब भी हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। समय भी हमने निकाला, लक्ष्मी भी हमने अर्जित की, लेकिन जब हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जाए और वहां जाकर के यदि स्नान ना करें तो तब भी यात्रा अधूरी है। तो तीसरी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य की। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा धन तो हेल्थ ही है ना। तो तीनों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम स्वस्थ होने चाहिए, उसके बाद समय होना चाहिए, और फिर लक्ष्मी जी की भी कृपा होनी चाहिए। जब ये सब हो जाती हैं तो तब ही हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। अन्यत्र कोई भी यात्रा हम करें, क्या कर सकते हैं? तीनों बिंदुओं के बिना नहीं कर सकते। तो आइए आज यहीं बैठे बैठे मानसिक 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा हम करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा चिंतन। आइए एक बार मैं बोलूंगा, एक बार हम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो राग बैरागी होना चाहिए। ओ सोमनाथाय नमः। ओम सोमनाथाय नमः। ओ मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओ महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम वेदनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः। ओम घुष्मेश्वराय नमः। ओम भुष्मेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय
ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। बोलो हर हर महादेव। बोलो ना हर हर महादेव। बोलो हर हर। बोलो हर हर। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बोलो हर हर। आइए आज की इस पावन मधुर कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण इस सृष्टि का आदि, इस सृष्टि का अंत है शिव। भक्ति का नाम है शिव, श्रद्धा का नाम है शिव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। जब तक जीवन में विश्वास में श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा में विश्वास नहीं होता, तब तक शिव की कृपा नहीं होती। शिव में से यदि श्रद्धा रूपी ई की मात्रा को हम अलग कर देते हैं तो क्या रह जाता है? शव। जब तक श्रद्धा रूपी ई की मात्रा, विश्वास रूपी शिव की ई की मात्रा शिव में नहीं लाती है, तब तक शव रहता है। ये जीवन जब तक इस मानव जीवन में श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता है, तब तक ये जीव भी शव है। बोलो हर हर। अमित जी, इन बच्चों को इनको बाहर करो, यहां आवश्यकता नहीं इनकी। सबको बाहर कर दो, आवश्यकता नहीं है, इनको नहीं कथा सुननी है। बाहर करो सबको, जाओ, इनको कुछ नहीं सुनना है। और जो एक दो बैठे इनको भी बाहर कर दो। ध्यान रखो, कथा में भी डिफरेंस वो होता है, बड़ी दिक्कत होती है। बोलो जी हर हर। बोलो हर हर। तो यदि जीवन में आप जागृत होना चाहते हैं तो जीवन में श्रद्धा को उत्पन्न करो। और यदि जीवन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो हम जीवित होते हुए भी क्या है? शव। और श्रद्धा जागृत होती है शिव की कृपा से, शिव की भक्ति से। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या है शिव महापुराण कथा? एक संत ने कहा ये शिव महापुराण कथा भी है और ये शिव महाप्राण, इस संसार का कल्याण करने वाला शिव ही प्राण है। ये पुराण भी है और प्राण भी है। आइए जानते हैं शिव महापुराण के बारे में। क्या है शिव महापुराण? विशेषतः जब हम कहीं जाते हैं तब तक हम वहां नहीं जाते जब तक उस वस्तु के बारे में, उस स्थान के बारे में हम जानकारी नहीं कर लेते। तभी तो कहीं जाते हैं ना, जब हम किसी के बारे में जानते हैं। यदि हम जानेंगे नहीं तो क्यों जाएंगे? शिव महापुराण कथा अलग अलग चरण हैं इस शिव महापुराण कथा में। जैसे जब श्री रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं,
तो रामचरितमानस के अलग अलग चरण हैं, उन्हें अलग अलग नाम दिया है और उनका नाम रखा है कांड। कितने कांड हैं रामचरितमानस में? 7। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर। हर हर महादेव। तो जैसे श्री रामचरितमानस के अलग अलग चरण हैं जिन्हें हम कांड कहते हैं। जब भागवत को लिखा वेद व्यास जी ने तो भागवत के भी अलग अलग चरण हैं, उन्हें क्या कहते हैं भागवत में? स्कंद। कितने स्कंद हैं भागवत में? ना, भागवत में कितने स्कंद हैं? ना, कितने? गीता में तो अध्याय हैं 18 अध्याय, भागवत में है 12 स्कंद। तो उसी प्रकार से जब शिव महापुराण की रचना की गई तो शिव महापुराण के जो अलग अलग चरण हैं उन्हें कहा गया है संहिता। कितनी संहिता है? 7 संहिता। 7 संहिताओं में श्री शिव महापुराण को वर्णन किया गया है, जिसमें है पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, फिर है रुद्र संहिता, फिर है शतरुद्र संहिता, फिर है कोटि रुद्र संहिता, फिर क्या है आगे? उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं संहिता का नाम है वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं में श्री शिव महापुराण को वर्णित किया गया है। भक्तों ने पूछा, जिस प्रकार से जब हम भागवत को सुनते हैं तो भागवत में कितने श्लोक आते हैं? कितने श्लोकों में वर्णन है भागवत जी का? गीता का कितने श्लोकों में वर्णन है? गीता कभी कभी ना हमें सस्पेंस हो जाता, भागवत गीता दोनों अलग अलग है भाई। भागवत है जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। तो गीता में कितने श्लोक हैं? 700। पक्का ना? डन? याद आ गए? भागवत जी में कितने हैं? 18,000। और जब पूछा कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं तो कहा कि शिव महापुराण में है 24,000 श्लोक। संत बैठे हुए हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रही हैं। देखो कहा ना, संतों के बिना जीवन अधूरा है। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संति न होते जगति में, तो जल मरता संसार। ओम नमो नारायण ओम, ओम नमो नारायण ओम, ओम नमो नारायण ओम, नमो नारायण ओम, नमो नारायण ओम, ओम नमो नारायण ओम, नमो नारायण ओम, नमो नारायण ओम, नमो नारायण ओम। बोलो ना सभी जाप करें। ओम नमो नारायण ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमो शिवाय ओम, नमो शिवाय।
बोलो धर्म की जय हो। जोर से बोलो, आपकी प्रेजेंट पूरी नहीं लगी है तभी तो क्लास पूरी नहीं हो रही है। जोर से बोले, बोलो धर्म की जय हो। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। आप सबका कल्याण हो। रियल श्योरली डन। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महा बोलो हर हर महादेव। शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न किया है कि इस संसार में जब जीव आता है तो जाने में अनजाने में, देखे में अनदेखे में अनेकों पाप हो जाते हैं। तो जब जीव से पाप हो जाता है तो जीव की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? जीव तो गलती का पुतला है। अनेकों खामियां हैं जीव में। 5 तत्व का पुतला बना, नाम रखा लिया बंदा। तेल फुलेल रमावे, अंग में चमके मानिक चंदा। मलमूत्र बहे अंदर को, बिल्कुल गंदम गंदा। और ओम नाम रटे तो बंदा है, वरना गंदों का भी गंदा। कितना अपने आप को अच्छा कहता है ये जीव, क्या सुंदर है। तन तो सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं है। भगवान कहते तन सुंदर हो या ना हो, मन सुंदर होना चाहिए। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, बंधाय विश्याशक्तम निर्विश्यम। शौनक आदि 88,000 ऋषि आज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। इस संसार में जब जीव का जन्म होता है तो अनेकों पाप जीव से हो जाते हैं, भूल में भी हो जाते हैं, कभी कभी स्वार्थवश हो जाते हैं, कभी कभी ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है। तो ऐसा कोई पुराण, ऐसी कोई कथा जिससे सुनकर जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाएं, तो सूत जी ने कहा। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, संसार में केवल एक ही ऐसी कथा है जो जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जीवन में यदि जीव श्रवण कर लें तो तुरंत। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, कौन सी कथा है जिस प्रकार से जब जीवन में व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, अनेकों जगह से दवाइयां खाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे आराम नहीं लगता, तो तब कभी कभी एक आशा की किरण जगती है। कोई कहता उस डॉक्टर के पास चले जाओ, शायद वहां आप जाओगे तो आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है। तो अंदर की आशा की किरण ऐसी जगती है, वो कहता भैया जल्दी से एड्रेस बताओ, एक बार हमें पता चल जाए तो मैं बड़ा बीमार हूं, शायद वहीं की दवा आराम कर जाए। तो ऐसे ही जैसे ही सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा बताइए ना कौन सी कथा है। तो कहा श्री शिव महापुराण कथा। जीवन में एक बार भी शिव की कथा सुने तो कल्याण हो जाता है, क्योंकि कल्याण तो शिव ही करते हैं। अच्छा बताइए, आपको जीवन में ऐश्वर्य चाहिए या कल्याण चाहिए? नहीं, कल्याण कोई नहीं चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। सुबह जब भगवान की पूजा करते हैं, आते हैं महादेव के मंदिर में, लेकिन महादेव को कौन मानता है? ऐश्वर्य मांगते हैं ना सभी। महादेव लक्ष्मी खूब होनी चाहिए हमारे पास, लक्ष्मी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगन सदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी निद्रानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी जी चाहिए तो लक्ष्मी नारायण का जाप करें, और कल्याण चाहिए तो क्या करें?
शिव का जाप करे। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं श्री वीतरागानंद जी जाप करो ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। कल्याण यदि चाहिए तो शिव का भजन करो, क्योंकि कोई जल्दी बन जाता है, कोई जल्दी बन जाता है, कोई लेट बन जाता है। कोई जल्दी बन जाता है, कोई लेट बन जाता है। जो महादेव को जल चढ़ाता है वो एक दिन सेठ बन जाता है। जो महादेव की पूजा करता है, महादेव की आराधना करता है, महादेव उसे कमी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि क्या नहीं है महादेव के पास? विष्णु से पूछो चक्र सुदर्शन किसने दिया, जानते हैं हम? नारद को वीणा किसने दी? महादेव ने दी। नारद को तो वीणा दे दी और गंधर्व को राग दिया, ब्राह्मण को दिया कर्मकांड और सन्यासी को त्याग दिया। महादेव ही करने वाले हैं। तो जो शिव महापुराण की कथा जीवन में श्रवण करते हैं, महादेव उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, सुनाओ ना कोई कथा, इसका महात्म्य सुनाओ। क्योंकि जब तक मानव को किसी वस्तु की विशेषता का ज्ञान नहीं होता तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करता है। आज क्वालिफाइड लोग हैं, इंटरनेट का दौर है, जो स्पेशलिस्ट है उसी को मानते हैं। पढ़े लिखे लोग उन्हीं में बिलीव करते हैं जो स्पेशलिस्ट है। यदि कपड़ा भी हमें खरीदना है तो जो सबसे टॉप दुकान बिलासपुर के, भैया वहीं जाएंगे, बस एक ही शोरूम है, उस पे जाएंगे सडोरा रोड पे, वहीं से करेंगे सारी की सारी शॉपिंग। वैसे तो दुकानें तो बहुत है, लेकिन ऑल इन वन स्पेशल। तो कथा सुनाने लगे, कहने लगे ये कथा है एक नगर की। एक नगर था जिसका नाम था किरात नगर। किरात नगर से शिव महापुराण कथा प्रारंभ होती है। किरात नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। ब्राह्मणों के बिना तो कुछ है ही नहीं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे मध्य में हमारे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री शिव पुत्र जी महाराज पधार रहे हैं, जिनके सानिध्य में इस श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। एक बार सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। सभी खड़े हो जाइए, एक बार गुरु जी का स्वागत, महाराज जी का स्वागत करेंगे। बोलो श्री शिव पुत्र जी महाराज की जय। देखो इतनी सुंदर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हमारे महाराज जी, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया सनातन धर्म के प्रचार का। जन जन में हर हर में शिव होना चाहिए, जनमानस में शिव की कथा होनी चाहिए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना।
बोलो हर हर सभी गाएंगे। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद ही तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। कोई बोलो जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना डमरू वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कभी छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। बोलो कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। मीठी मीठी तालियां। जो जाते जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना। और ना ले जाओ अगर मुझको, बोलो न ले जाओ अगर मुझको मेरा
विनती करिए। कोई जाए काशी मेरा पैगाम ले जाना। जाए अगर काशी मेरा पैगाम ले जाना। सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जौन के सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना थोड़े आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए अगर काशी मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता। मेरा परिणाम ले जाना। एक बार सभी बोलेंगे। कोई जाए कोई जाए जो का दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हे महादेव कोई जाए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, शी में मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ सकती, मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर, बोलो धर्म की। दोनों हाथ पर उठाकर बोलो। जब ये वीडियो बनती है ना तो आप हाथ उठा लिया करो, क्योंकि कल से आप अपने घर बैठे इस कथा को अपने फोन पर देख सकते हैं। बोलो हर हर। जो हमारा YouTube चैनल है, 2 चैनलों पर ये कथा आप देखेंगे। मेरे नाम से कुलदीप कृष्ण ऑफिशियल, इस चैनल पे भी आपको शिव महापुराण कथा सुनने के लिए मिलेंगे। और दूसरा ही हमारा चैनल है जोशी म्यूजिक ऑफिशियल,
इन दोनों चैनलों पर आप कल जब सुबह देखेंगे तो आपकी जो फोटो है ना, ये यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेगी। तो जरा जोर से बोला करो हाथ उठा के, क्योंकि आपको रिश्तेदार भी आपको देखेंगे वीडियो में। आप भेज सकते हैं, हम भी कथा में बैठे। एक बार और घुमा दो वीडियो सबको दे। अब हाथ उठाएंगे, इनको पता नहीं था ना जी। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। उठा के रखें आज जरा, कर लो सबको कैच भैया। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, बोलो हर हर। अब आप सब कैमरे में आ गए, बोलो जी हर हर। जो हमारे भैया बहुत सुंदर वीडियो बनाते हैं, तो कल आप अपने मोबाइल पर इन कथाओं को देख सकते हैं। यहाँ जो शिव महापुराण कथाओं को प्रतिदिन कुलदीप कृष्णा ऑफिशियल, जोशी म्यूजिक ऑफिशियल, दोनों चैनलों में देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो हर हर, बोलो हर हर। आइए चलते हैं वही कथा में। किरात नगर, महादेव की पहली कथा है किरात नगर की। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। ब्राह्मण का काम तो बड़ा उत्तम है, वर्ण भी उत्तम, कर्म भी उत्तम। भगवान के अति प्रिय होते हैं ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ही हम उत्तम नहीं बन जाते, कर्म भी उत्तम होना चाहिए। जन्म तो हो गया परंतु कर्म उत्तम ना हो तो फिर कौन आपका सम्मान करेगा। जाति से भी सम्मान होता है और व्यक्ति के कर्म से भी पूजा होती है। कभी कभी जाति भी ऊंची नहीं होती, फिर भी सम्मान होता है, वो व्यक्ति का अपना कर्म होता है। देवराज ब्राह्मण, देवराज की धर्मपत्नी थी, परिवार था। जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उसका कर्म उत्तम नहीं था। चोरी करना, जो उसके प्रेमी थे, जो उसके व्यवहार में रहने वाले संपर्क के व्यक्ति थे, उनके साथ ठगी करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अनहित करना ही उसका काम था। शास्त्र तो कहते हैं क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। संसार में आए तो स्वार्थ के लिए ना जिए, परमार्थ के लिए काम करें। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ देवराज का, लेकिन कर्म उत्तम नहीं था। परिवार ने बहुत समझाया, भाई तुम ये सब काम छोड़ दो, जीविका ही तो यापन करनी है, जीविका को चलाना है तो अनेक साधन है। क्या सच्चाई से जीविका नहीं चलेगी? क्या हमारा जीवन सच्चाई से नहीं चलेगा? लेकिन आज हमने एक मन में ये धारण की है कि जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। यदि कहीं रिश्ता करने भी जाते हैं तो पूछते लड़का क्या करता है, कह लीजिए गवर्नमेंट जॉब है, पुलिस में है। कह ले कितनी सैलरी है? 40,000। ऊपर के कितने बन जाते हैं? हम खुद पूछते हैं। अच्छा ऊपर के भी कुछ बन जाते हैं, फिर वो भी कहते हैं 10-20 ऊपर के बन जाते हैं। तो अपने आप ही चोर ढूंढ रहे हैं ना। मेहनत की कमाई हुई धन से जीवन में सुख प्राप्त होता है। देवराज को परिवार ने बहुत समझाया, लेकिन जीवन बीत गया बुराइयों में रहते रहते। ये भी सौभाग्य से मिलता है, सत्संग भी भाग्य से मिलता है। बिलासपुर इतना बड़ा है, लेकिन कथा में कितने भक्त हैं? ये जिन पे संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा, प्रभु की कृपा। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप पर हरि की कृपा हुई है, तभी तो हमारे संत इतने सुंदर संत, सिद्ध पुरुष 16 वर्ष से मौन तपस्वी है हमारे महाराज जी। सब कुछ त्याग करके बस भजन कर रहे हैं। ऐसे संत का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, और संत का सानिध्य मिला तो शिव महापुराण की कथा आपको प्राप्त हो रही है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है, लेकिन 2 चीजें नहीं मिलती हैं, ये प्रभु कृपा से मिलती है। संत समागम, संतों के समागम, भगवान की कथा।
न जाने कितने दिनों से आपने मन बनाया हो भाई शिव महापुराण सुने कि, लेकिन सुने तो कैसे सुने, कौन सुनता है? भागवत सुनाने वाले तो हजारों आते हैं, बस टीवी पे ही सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। 3 बजे चैनल चलाओ, मिश्रा जी की कथा चल रही है, देख लो बस। तो ये संत की कृपा के बिना नहीं मिलता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी घर भी होय। देवराज ब्राह्मण को परिवार ने बहुत समझाया कि आपका जन्म विप्र कुल में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एक सुंदर मार्ग, सुंदर जीवन जी करके जाए, सुंदर मार्ग पर चले। लेकिन देवराज ने चोरी ठगी ये कुछ नहीं छोड़ा, व्यभिचारी हो गया, दुराचारी हो गया। देखो जो व्यक्ति सत्संग में आता है तो सत्संग में कहीं ना कहीं तो मन परिवर्तन होता ही है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब रोज कथा में आएंगे, रोज कथा में आएंगे, रोज संतों का सानिध्य प्राप्त होगा तो एक दिन तो मन बदल जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजंगा, रसिया आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। रस्सी भी जब बार बार पत्थर पे आती है जाती है तो उस पे निशान कर देती है। तो जब सत्संग में कथा में आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे तो इन संतों की वाणी का प्रभाव आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आप आए ही नहीं तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यही हुआ देवराज के जीवन में। कभी सत्संग नहीं किया, बुढ़ापा आ गया। एक दिन भ्रमण करते करते प्रयागराज में आ गया। प्रयागराज का पुराना नाम है झूसी। झूसी भी कहा जाता था। शिव महापुराण में जो शब्द आया वो झूसी शब्द आया है। वहां आ गया और वहां संतों का सत्संग चल रहा था, शिव महापुराण कथा। जैसे आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी कथा हो रही थी। संत जी कथा कर रहे थे तो जैसे वहां आके बैठा, थोड़ा शरीर वृद्ध हो रहा था, उसको ज्वर हो गया, फीवर, बुखार हुआ, बड़ी जोर से बुखार हुआ और स्वास्थ्य इतना डगमगा गया कि उससे चला ना जाए। 7 दिन हो गए वहीं पड़ा रहा मंदिर में। आना जाना तो होता नहीं, शरीर से चला नहीं जाता था, बुखार बहुत तेज हो रहा था, तो वहीं मंदिर में लेटा रहा। 7 दिन बीत गए और 7 दिन में उसने शिव महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण कर लिया। वैसे तो पापी था, अधम था, लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई। अब वो तो इसलिए पड़ा था कि उससे आया जा नहीं जाता था, सोचा चलो यहीं पड़ा रहता हूं। वहां कथा को सुना, बड़ा आराम मिला उसको। और कथा सुनते सुनते ही जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई तो वहीं लेटा रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई बताओ? हाँ, देवराज। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी अनोखी है ये। ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा, नहीं तो सोचोगे कथा में हुआ क्या। देवराज की मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो लेने के लिए आ गए यमदूत। जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले व्यक्ति कहां जाता है? यमराज के दरबार में। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। जब मौत की घड़ी आती है ना प्यारे, आई घड़ी मौत की
तो टाले न टलेगी, और मिट्टी की ये काया बंदे मिट्टी में मिलेगी। यमदूत आए और जब उसको लेकर जाने लगे तो उस देवराज की आत्मा ने पूछा, आप मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? तो यमदूतों ने कहा, तेरी करने का फल तुझे मिलेगा। जो जीवन में किया, क्यों? क्योंकि करनी आपे अपने के नेड़े के दूर, चंगियाइया पुरियाइया वाचे धर्म हुदूर। देख मर्दानिया रंग करतार दे, आपे मर जान जेड़ी दुनिया तो मार दे। तो जैसे यमदूत लेकर के जा रहे थे, रास्ते में देखा तो शिवगण खड़े थे। यमदूत ने कहा, Who are you? आप कौन है भाई? तो शिवगणों ने कहा, हमें नहीं देखा, देखो हमारे पास त्रिशूल है, हम शिव के गण हैं, क्या कर रहे हो? तो यमदूतों से कहा, ये जो तुम्हारे साथ जा रहा है ना देवराज, इसे कैलाश पे लेकर जाना है। यमदूत ने कहा, कैलाश पे कैसे ले जा सकते हो आप? पहले तो यमदूत है। यमदूतों ने कहा, इसे यमराज के दरबार में लेकर के जाया जाएगा और इसके करने का फल, जो उसने अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। शिवगण ने कहा, तुम इसे अपने दरबार में नहीं ले जा सकते हो, ये तो कैलाश पति के पास जाएगा, कैलाश महादेव के पास जाएगा, कैलाश पर्वत पर। यमदूत लड़ने लगे, शिवगण आपस में लड़ने लगे। शिवगण कह रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे, और यमदूत कह रहे हैं कि हम इसे नरक में लेकर के जाएंगे, इसने जीवन पर्यंत कोई भी अच्छा सत्कर्म नहीं किया है। दोनों में झगड़ा होने लगा। इतनी ही देर में यमराज आ गए। यमराज ने कहा, छोड़ दो इनको। शिवगण इनको लेकर जाएंगे। यमदूत कहने लगे, महाराज फिर हमारी क्या आवश्यकता रही है? जो आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी हम तो वो कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं छोड़ दो। यमराज ने कहा, ये अब यमलोक में नहीं जाएगा। शिवगण कहने लगे, सुनो, जो शिव महापुराण की कथा सुन लेता है वो सीधा शिव के धाम में जाता है। जो शिव की कथा सुनता है वो कैलाश पर्वत पर निवास करता है, इसलिए ये महादेव के चरणों में जाएगा। भगवान शिव के दूत शिवगण कैलाश पर्वत पर लेकर गए और सदा सदा के लिए उस अथम पापी ब्राह्मण देवराज का भगवान शिव के चरणों में निवास हो गया। ऐसी है ये शिव महापुराण की कथा, एक बार जीवन में सुनी तो कल्याण। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कथा को सुना, बड़े गदगद हुए। अच्छा महाराज, इतनी पवित्र कथा है शिव महापुराण कथा? कहले हाँ। सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा, अच्छा महाराज, चलो पापी हो अधम हो उसको तो पार करती है शिव महापुराण की कथा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हमारी इच्छा है आप कृपा करके हमारे संशय का निवारण करो। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु हो जाए, जिसकी मृत्यु अकाल मृत्यु में परिवर्तित हो जाए, अचानक ही मृत्यु हो जाए और वो प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, तो क्या शिव महापुराण की कथा से उसकी भी मुक्ति हो जाती है? भागवत के बारे में तो हमने सुना है कि यदि कोई प्रेत बन जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो भागवत की कथा कराओ, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसा भागवत जी में लिखा है। 7 ग्रंथि का बांस लगाते हैं ना, इसलिए तो लगाते हैं। बट क्या शिव महापुराण की कथा में भी कुछ ऐसा है जिसके सुनने से भूत प्रेत
आत्माएं भी मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। सूत जी ने कहा, एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे हुए थे और संग में बैठे हुए थे नंदीश्वर। नंदीश्वर जानते हैं किसे कहते हैं? बताइए कौन है नंदीश्वर? नंदी। कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे हुए थे, नंदी बैठे थे चरणों में। तो नंदी ने एक बार यही प्रश्न कैलाश पर्वत पर कैलाशपति महादेव से किया था, हे महादेव, मैं जानना चाहता हूं, यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और वो भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, आत्मा की मुक्ति ना हो रही हो, तो क्या शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा वर्णन आया है कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से उसकी भी मुक्ति हो जाती है? तो महादेव ने सबसे पहले कहा कि जो महादेव की कथा सुनता है उसकी अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। क्यों? सूत जी कहने लगे, शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडालिका, काल उसका क्या करे जो, बोलो ना जोर से। महादेव ने कहा, जो मेरा हो जाता है, बिलीव मी, जो मुझ में विश्वास रखता है, तो काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडालिका, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोलो जोर से बोलो, बोलो हर हर। 5 बार महामंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो हर हर महादेव। सूत जी से पूछा, शौनक आदि 88,000 ऋषियों, ऐसी कथा है तो सुनाइए। तो कहा, एक गांव था और उस गांव का नाम था वाशकल। क्या नाम था गांव का? जैसे आपका गांव है, इसका नाम क्या है? नहीं, व्यासपुर। ये तो बदलते 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 बिलासपुर हो गया, ये तो व्यासपुर था पहले। बोलो बोलो ना हर हर, जोर से बोलो, धीरे से बोलो। अच्छा, जोर से बोलो हर हर महादेव। तो रे बिलासपुर तो बाद में हुआ, ये तो व्यासपुर है। तो ऐसे एक गांव की कथा शिव महापुराण में आती है। उस गांव का नाम था वाशकल ग्राम। वाशकल ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। समय आया तो विवाह हो गया, घर में पत्नी आ गई और पत्नी पतिव्रता थी। एक पत्नी होती है जिनके लिए धर्म पत्नी शब्द प्रयोग होता है। धर्मपति भी बोलते हैं क्या? पत्नी के लिए शब्द है। जीवन पर्यंत अपनी मर्यादाओं में रहती हैं और जिस परिवार से जिसके साथ रिश्ता बन जाता है, जीवन पर्यंत मर्यादा के साथ उस रिश्ते का पालन करती हैं। ये धर्म टिका हुआ है महिलाओं से, माताओं से। घर में पत्नी आ गई बिंदुक के, बिंदुक का विवाह हुआ, घर में पत्नी आई। पत्नी का नाम क्या था? चंचुला। शादी हो गई। आजकल तो जब रिश्ता करते हैं ना, 100 बार देखते हैं लड़का क्या करता है, लड़का कैसा, व्यवहार भी ठीक है कि नहीं, पड़ोसी अड़ोसी से पूछ देंगे। लेकिन पहले तो भैया ऐसा होता था, जहां हो गए हाँ हो गई, सो हो गई।
एक बार रिश्ता कर दिया, आज तो 100 बार रिश्ता करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जहां रिश्ता एक बार होगा, डू एंड डाई, अर्थात करो मरो। अब तो हमने जबान दी है। विवाह हो गया चंचुला के साथ। जब जीवन ग्रस्त जीवन बढ़ने लगा तो बिंदुक का व्यवहार भी ठीक नहीं था। बिंदुक की संगति अच्छी नहीं थी। और पत्नी को जीवन में चाहिए, सबसे पहले पति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कितना भी धन क्यों ना हो, कितनी कोठियां क्यों ना हो, कितने प्लाट क्यों ना हो, कितना करोड़ों का बैलेंस क्यों ना, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, यदि हमारे पति का बिहेवियर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो सारी माया हमारे लिए मिट्टी है। पत्नी कहती है कि सबसे पहले पति हमारे अच्छे होने चाहिए, उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। एक समय रोटी भी ना मिले तो जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर वो टॉप होना चाहिए। यदि कैरेक्टर नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे जीवन को हम जिएंगे। ऐसा ही हुआ चंचुला के साथ। एक हद तक तो अपने पति के साथ अपने जीवन को यापन करती रही चंचुला। संगति अच्छी नहीं थी, व्यवहार अच्छा नहीं था, कैरेक्टर अच्छा नहीं था। चलो चलता रहा, समझाती रही, लेकिन धीरे धीरे बिंदुक वैश्यावर्ती में भी जाने लगा। व्यभिचारी सबसे बड़ा पाप है। यदि शादी हो जाए तो शादी के बाद पत्नी का भी चरित्र उत्तम होना चाहिए और पति का चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। यदि दोनों ने जीवन में कभी भी अपने चरित्र के प्रति कोई भी समझौता किया तो जितना पाप पत्नी को लगता है उतना ही पाप पति को भी लगता है। जहां पत्नी के लिए लिखा हुआ है कि पतिव्रता होना चाहिए, तो पति के लिए भी ये बैट कंपलसरी है कि उन्हें भी जीवन में एक पत्नी व्रत होना चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में दूसरी शादी नहीं की, एक ही पत्नी व्रत रखा। कहते हैं जो जीवन में एक पत्नी व्रत होता है वो भी ब्रह्मचारी होता है। एक ब्रह्मचारी तो वो होता है जिसने शादी आजीवन नहीं की, आजीवन तपस्या की, भक्ति की, वो भी सन्यासी है। लेकिन जीवन में यदि हमने एक पत्नी व्रत को रखा, जीवन में अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी कुदृष्टि से नहीं देखा, तो वो भी ब्रह्मचारी है। और यही बात स्त्री के लिए, वो भी ब्रह्मचारिणी में आती है। अपने पति को छोड़कर कभी भी हमें किसी के प्रति मन में दुर्विचार नहीं लाना चाहिए। अब तो व्यभिचारी हो गया, जाने लगा इधर उधर। तो एक दिन चंचुला ने अपने पति को बुलाया और पति से कहा, सुनो जी, आपसे हम निवेदन करते हैं, आपने अब तक जो किया ठीक है, लेकिन अब आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं ये आपके लिए उत्तम नहीं है, ना मेरे लिए उत्तम है, ना आपके लिए उत्तम है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरी समथिंग लॉस्ट। कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, एनी समथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो एवरी समथिंग लॉस्ट। यदि आपका धन चला गया तो आपका कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ। वेल्थ इज लॉस्ट, एनी समथिंग लॉस्ट, बट यदि आपका स्वास्थ्य चला गया, हेल्थ इज लॉस्ट, तो समझ लीजिए एनी समथिंग लॉस्ट। आपका कुछ खो रहा है, आपका कुछ जा रहा है। बट यदि कैरेक्टर इज लॉस्ट तो कहते हैं एवरी समथिंग लॉस्ट। यदि आपका चरित्र नहीं रहा, क्योंकि आज संसार में जो पुत्र जो हम पूजा करते हैं चित्र में, वो चित्र नहीं है, वो चरित्र होता है। राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, चरित्र का उदाहरण है उनका जीवन में।
चंचुला ने अपने पति को समझाया, ये आपके लिए भी उत्तम नहीं है, न मेरे लिए बेटर है। पति ना माना। यहां तक तो ठीक था। प्रत्येक पत्नी का उत्तरदायित्व बनता है अपनी पति को हम 100 बार समझाएं, वो कुमार्ग पे ना जाए, यहां तक तो उत्तम है। पर इतना समझाते समझाते चंचुला तो अपने आप को ही बदल लिया। चंचुला ने बिंदुक तो कुमार्ग पर जा रहा था, लेकिन जब बिंदुक नहीं माना तो चंचुला ने कहा, अब जैसे तुम करोगे ऐसे ही मैं करूंगा। ये क्या उत्तम है। कभी कभी घर में जब झगड़ा हो जाता है तो पत्नी पति को 100 बार समझाती है, देखो ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। इसका तात्पर्य ये नहीं कि पत्नी ये कहेगी कि आप ऐसे करते हो तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। आपको अपना पति भ्रष्ट कर रही है। हो जाता ना, कई बातें होती हैं गृहस्थी में, अनेकों बार झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ में। चंचुला भी कुमार्ग पर चली गई। न बिंदुक का कैरेक्टर रहा, न चंचुला का कैरेक्टर रहा। और मैंने कहा ना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, तो समझ लीजिए एवरी समथिंग लॉस्ट, आपका सब कुछ चला गया। बिंदुक की मृत्यु हो गई। बिंदुक की मृत्यु हो गई। देखो मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बंधे जंजीर। अब चंचुला रह गई, पति की तो मृत्यु हो गई। तो एक दिन चंचुला, जैसे आप कथा श्रवण कर रही हैं, चंचुला भी कथा सुनने के लिए एक आश्रम में आई। संयोग ऐसा हुआ कि शिव महापुराण की कथा चल रही थी। जैसे आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही चंचुला भी आकर शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। और उसमें उस दिन का प्रसंग था कि पत्नी का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए, पतिव्रत धर्म क्या है। पति को हमें 100 बार समझाना चाहिए। वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो 100 बार उसको हटाना चाहिए। बट यदि वो ना हटे तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि हम भी कुमार्ग को अपनाएं। जो स्त्री ऐसा करती है उसे घोर नरक में जाना पड़ता है, घोर पाप उसे भोगना पड़ता है। ये कथा किसने सुनी? चंचुला ने। अब भैया चंचुला ने जब इस कथा को सुना कि जो स्त्री कुमार्ग पर चलती है, जो चरित्रहीन होती है, तो भैया उसका पाप भोगना पड़ता है। और पाप भी क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, शिव महापुराण में पढ़ लेना। शिव महापुराण में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह ऐसे मर्यादित शब्द कथा से बोले जाते हैं। उसका भाग, उसका जो पाप है वो भोगना पड़ेगा आपको। कथा तो पूरी होगी। अब भैया चंचुला की आत्मा तो डरने लगी। अरे मैंने तो पाप किया है, चलो मैंने अपने पति को समझाया, ठीक था, परंतु मैं भी कुमार्ग पर चली गई। जो राह बताने आए थे वो राह बताना भूल गए। कथा पूरी हो गई। सब भक्तजन जब चले गए तो चंचुला गई व्यास जी के पास जो कथा कर रहे थे और उनसे कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, आज मैंने कथा में सुना है, मैंने तो बहुत घोर पाप किया है। अब मेरे पाप का निवारण कैसे होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं? अरे पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी को गलत नहीं होना चाहिए।
अभी मैंने कथा पढ़ी है मार्कंडेय पुराण में, एक प्रतिष्ठानपुर की कथा है। उसमें कथा आती है, एक पति पत्नी थे, मार्कंडेय पुराण की कथा है। पत्नी अपने पति का स्वागत करती थी, आदर करती थी, पतिव्रता थी, लेकिन पति का व्यवहार अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया। एक दिन तो ऐसा हुआ, उस पति के सामने, मार्कंडेय पुराण में पढ़ना आप जाके, सामने से एक वेश्या जा रही थी। उसके पति ने जब उस वेश्या को देखा तो अपनी पत्नी से कहा कि एक बार मैं इस वेश्या से मिलना चाहता हूं, यदि ये मुझे ना मिली तो मैं तुरंत अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो यदि जीवन में ऐसी घटना हमारे घट जाए तो पत्नी क्या कहेगी? जाने देगी पति को? नहीं जाने देगी। पत्नी सोचने लगी, यदि इसे वो वेश्या ना मिली तो ये मर जाएगा, और यदि मर गए तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो सब अपने पति को लेकर के चलने लगे। ये मार्कंडेय पुराण में पढ़ा मैंने। तो आज चंचुला कहने लगी, कथा बड़ी विस्तृत है, आगे सुनाऊंगा के प्रसंग में इसको। बोल दो हर हर, जोर से बोलो हर हर। चंचुला ने कहा व्यास जी से, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। तो कहा बस एक ही उपाय है, श्री शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा सुनो तो कल्याण हो जाएगा। तो चंचुला ने 7 दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, और उसका फल ये प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की जब कथा सुनी तो महादेव प्रसन्न हो गए, मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई। और जगदम्बा मां शैलपुत्री जब प्रसन्न हुई तब पार्वती ने कहा, आज से मैं तुझे अपनी सहेली नियुक्त करती। अर्थात जो शिव महापुराण की कथा महिलाएं सुनती हैं वो फिर क्या बनती हैं? जोर से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा। हर हर किसकी सहेली बनती है? अब बताओ, पार्वती की सहेली बनना है कि मोहल्ले में किसी संतोष या किसी और की सहेली बनना है? ये नाम होते हैं ना, संतोष हुआ, सुशीला हुआ। देखो, यदि पार्वती की सहेली बनना है तो शिव महापुराण में लिखा है, शिव पुराण की कथा सुनो। क्या बन गई चंचुला? जोर से बोलो। पार्वती माता की सहेली बनी है। और जब पार्वती माता ने अपने पास उन्हें नियुक्त कर लिया तो एक दिन चंचुला रोने लगी। पार्वती ने कहा, चंचुला क्यों रो रही है? चंचुला ने कहा, देखो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी, मेरा कल्याण हो गया, मेरी मुक्ति हो गई, लेकिन मुझे चिंता है अपने पति की। भारत की नारी कैसी है? देखो, स्त्रियों के लिए बड़े सुंदर सुंदर उपदेश हैं पुराणों में। महिलाओं के लिए तो लिखा कि पति से उत्तम कुछ है ही नहीं जीवन में, बस यही सबसे बड़ा आपके लिए उपदेश है। चंचुला रोने लगी। पार्वती ने कहा, क्या हुआ चंचुला, तू रो रही है? तो चंचुला ने कहा, देखो माता, मेरा तो कल्याण हो गया शिव महापुराण की कथा सुनकर, मैं तो आपकी सहेली बन गई, लेकिन मुझे चिंता है अपने पति की। मेरे पति ना जाने कौन सी योनि में होंगे। पार्वती ने कहा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? तो कहा, मेरे पति का नाम है, जोर से बोलो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, देखता हूं कि आपको भी ध्यान है कि नहीं है, बिंदुक। पार्वती से कहा, माता, मेरे पति का नाम था बिंदुक, उसने जीवन में कभी अच्छा कर्म नहीं किया, पता नहीं कहाँ होगा, मेरी तो मुक्ति हो गई। लेकिन कहते पत्नी भी तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करती जब तक उसका पति मुक्त ना हो। वो धर्म पत्नी है, जीवन पर्यंत धर्म का पालन करती है पत्नी। पार्वती ने कहा, चंचुला बोली, माता कुछ ज्ञात हो सकता है, मेरे पति कहाँ हैं? तो चंचुला ने कहा,
पार्वती बोली मैं महादेव से बोलूंगी, शायद कुछ पता चल जाए। तो महादेव से कहा पार्वती ने, महादेव मेरी सहेली चंचुला है, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, पता नहीं कौन सी योनि में है। तो महादेव ने कहा अभी पता चल जाता है। तो तुरंत जीपीआरएस को लगाया। आजकल तो जीपीआरएस सिस्टम है ना, सब जगह जीपीआरएस लगा होता, घर बैठे पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी कहाँ है, दुकान में क्या हो रहा है, हमारा माल कहाँ उतर रहा है। ये सिस्टम इसको क्या बोलते हैं, जीपीआरएस। तो महादेव के पास भी जीपीआरएस है, पुराने जमाने वाला। महादेव ने अपने जीपीआरएस को चलाया, और जीपीआरएस क्या, महादेव का डमरू। ये डमरू जब बजता है ना, ये जीपीआरएस है। महादेव ने डमरू को बजा दिया, और जैसे ही जीपीआरएस से ये चला तो तुरंत आए कौन, महादेव के एक सुंदर गण, महादेव की कथा कहने वाले। उस कथा तो किसी ने कही नहीं। बताइए क्या नाम है महादेव की कथा कहने वालों का? तुम्बुरु का। कौन आए? तुम्बुरु। तुम्बुरु आए, वो डमरू बजा ना तो समझ गए महादेव याद कर रहे, चरणों में नमन किया। हाँ महादेव, तुम्बुरु देखो, हमारी पत्नी है, उनकी सहेली है चंचुला, और उनका पति है बिंदु, देखो ना किसी योनि में। तो देखने लगे, और जब देखा तो देखा भैया वो तो माया के बंधनों में फंसा पड़ा है, प्रेत योनि में पड़ा है, पिशाच बन गया है। क्या तो ब्राह्मण था, और यह क्या बन गया, पिशाच। अच्छे कर्म करते हो तो ब्राह्मण बनोगे, वर्ण तो कोई सा भी हो, लेकिन यदि आपके विचार अच्छे तो आप भी ब्रह्म हैं। और कर्म अच्छे नहीं है तो ब्राह्मण होकर के भी क्या बन गया, बिंदु क्या बना, पिशाच बन गया। तुम्बुरु का ने कहा महाराज वो तो पिशाच बना है। तो महादेव ने पार्वती से कहा तेरी सहेली का पति तो पिशाच बना है। पार्वती ने चंचुला से कह दिया, चंचुला तेरा पति तो पिशाच बना है, प्रेत बन गया है। रोने लगी चंचुला। पार्वती ने कहा क्यों रो रही है चंचुला? चंचुला ने कहा बस मेरी इच्छा है, मेरे पति की भी मुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो मेरी मुक्ति भी बेकार है, व्यर्थ है मैं। तो महादेव ने तुम्बुरुका से कहा, तुम्बुरुका तुम जाओ और जाकर बिंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाओ। क्योंकि तुम्बुरुका सुनो, आप जपे औरों को जपवे, आप जपे औरों को जपावे और नानक निश्चय मुक्ति पावे। तुम्बुरुका जाओ, जाकर के शिव महापुराण की कथा सुनाओ। तो बिंदुक पिशाच उसको शिव महापुराण की कथा सुनाने लगे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नगाराय नमः शिव हर बोलो हर हर। शिव महापुराण की कथा उस बिंदुक पिशाच ने तुम्बुरुका के मुख से सुनी। और ये शिव महापुराण की वही कथा है कि पिशाच योनि से मुक्त होकर के वो बिंदुक भी भगवान शिव का गण बन गया। ऐसी है कथा शिव की। तो यदि शिव के गण बनना चाहते हो, पार्वती की सहेली बनना चाहती हो, तो सदैव शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। ये है आज की कथा का महात्मा। कहते कौन से महीने में शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए? नंदीश्वर ने पूछा कैलाश पर्वत पर महादेव से। कोई कहता है कि सावन में सुननी चाहिए, कोई कहता है कि शिवरात्रि पे सुननी चाहिए। क्या वैसे नहीं सुन सकते हैं? अरे किसी भी महीने में, किसी भी तारीख से, किसी भी तिथि में, किसी भी दिन
ये शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि शिव तो कल्याण करने वाले हैं। जो शिव की पूजा करते हैं, 7 दिन कथा रहेगी, 7 फूल बताएंगे आपको। महादेव को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो कौन सा फूल क्या काम आता है? आज का फूल है कमल का फूल। महादेव को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। कमल का फूल चढ़ाने से क्या मिलता है? इस संसार में यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है, कोई डाउट नहीं इसमें, परंतु शिव महापुराण में कहा है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए महादेव को प्रतिदिन एक कमल का पुष्प चढ़ाइए। आज का उपाय यही है, लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो एक कमल का फूल महादेव को प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकते तो सोमवार में चढ़ाइए। सोमवार में भी आपको नहीं मिल पाता तो फिर प्रदोष में चढ़ाइए, या फिर साल में 2 शिवरात्रि आती है, उन पे तो आप कमल का पुष्प चढ़ाइए। और दोनों में भी नहीं चढ़ा सकते तो सावन वाली शिवरात्रि, उसमें आप महादेव को कमल का पुष्प चढ़ाइए। किसने कमल के पुष्प महादेव को चढ़ाए हैं और क्या मिला है, ये हम आपको आगे शिव महापुराण की कथा में सुनाएंगे। और कल आपको सुनाएंगे। देखो, ब्रह्मा जी की तो तस्वीर है, विष्णु जी की भी चित्र है, शंकर जी के भी मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन ये शिवलिंग क्यों प्रकट हुआ? इस संसार में भगवान शिव को शिवलिंग रूप में क्यों प्रकट होना पड़ा? जब विष्णु जी की पूजा चित्र में होती है, राम जी की पूजा चित्र में होती है, तस्वीर में होती है, प्रतिमा में होती है, एक महादेव ही है जो शिवलिंग रूप में प्रकट हुए, तो क्या कारण था कि भगवान शिव को शिवलिंग रूप में प्रकट होना पड़ा? ये कथा कल सुनाएंगे आपको। दुनिया में सब देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्यों नहीं?